अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और स्टार्ट करते हैं हम बनाना मज़ेदार किस्म का चिकन पुलाव। पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल मैंने जो है वो 1 कप लिया है, कप या मग कह लें। और जो राइस हैं वो लॉन्ग ग्रेन ही यूज़ किया करें और पुराने राइस यूज़ करें। और मैं पुलाव के लिए कच्ची बासमती यूज़ करती हूँ और वही रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज ली थी एक बड़े साइज़ की। आप देख सकते हैं मैंने उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मसल लिया है। इससे ये होगा कि वो ज़्यादा अच्छी ब्राउन होगी और पुलाव जो है वो मज़ेदार किस्म का बनेगा। और बाद में गार्निशिंग के लिए भी आप ये प्याज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1.5 kg जो है चिकन लिया है। तो चिकन जो है वो मैं राइस से थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि जो हमेशा जो है बोटियाँ कम पड़ जाती हैं। तो बोटियों की कमी को पूरा करने के लिए मैंने चिकन जो है वो राइस से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। राइस में ले रही हूँ 1 kg और जो चिकन लिया मैंने वो लिया 1.5 kg। और जो राइस थे वो तकरीबन 4 कप थे जिससे मैंने ऑयल डाला है। तो उसका 1/4 यानी कि 1 कप मैं ले रही हूँ ऑयल। इसी क्वांटिटी से आप ऑयल डालेंगे तो आपका ऑयल ना कभी ज़्यादा होगा ना कम होगा, बिल्कुल पूरा पूरा होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून जो है अदरक का पेस्ट। तो हमेशा इसकी क्वांटिटी आप यही रखें, लहसुन 1 हो तो हाफ़ उसका जो है वो अदरक हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किया है टमाटर का पेस्ट। आपने टमाटर नहीं डालने, टमाटर ग्राइंड कर लें और वो डालें। साथ साथ मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक डालने का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल सा है, जितने कप चावल उतने ही चम्मच जो है वो आप नमक के डाल दें। यहाँ पे मेरे पास 4 कप चावल थे तो मैंने इसके अंदर डाले हैं 4 जो है चम्मच चावल खाने वाले वो नमक के। इस क्वांटिटी से आप डालेंगे तो नमक जो है वो आपका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप भी बता दूँगी जिससे जो आपका नमक है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद मैं ढक्कन को ढक रही हूँ ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी, तो अब हम हटा रहे हैं ढक्कन को। अभी हमारा चिकन नहीं गला क्योंकि अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें। यहाँ से मैंने ली हैं 6 से 7। और मेरे पास दही है, मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था, मैं वही डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। 1 कप के करीब जो है ना इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। मैंने पानी नहीं डाला, इसी दही के जो पानी है उसके अंदर हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखें जी, अभी हमारे चिकन के गलने का प्रोसेस जो है वो जारी है। तो मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए गलाने के लिए रखूँगी। अभी थोड़ा सा पानी भी है और उसके बाद मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। क्योंकि हम लोग पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के लिए जो हमें यखनी चाहिए होती है। मेरे पास फ्रीज़ की हुई यखनी पड़ी हुई थी तो मैं इसके अंदर वही डाल रही हूँ। तो वो मैं ले रही हूँ 4.5 कप। यखनी के बगैर तो पुलाव बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। तो ये जो यखनी है ये बीफ की है। अगर आपके पास ये यखनी नहीं है तो आप सिंपल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो पानी डाला है या यखनी डाली है वो 4.5 कप डाली है। यही क्वांटिटी मैं हमेशा डालती हूँ। चावलों से जो पानी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम डाली जाती है। अब मैं इसके उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जब इसके अंदर तेज़ किस्म के उबाल आने स्टार्ट होंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चावल जो हैं वो मैंने पानी जो उनका निथार लिया था और चावल मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखें जी, चावल शामिल हो गए हैं। और अब हम ढक्कन को नहीं ढकेंगे, ढक्कन बगैर ढके जो है हम इसके पानी का खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। इस पॉइंट पे आप चाहें तो दोबारा से नमक को चख लें। नमक जब भी आप इस पॉइंट पे चावलों में चखें तो वो थोड़ा सा तेज़ होना लाजमी है। अगर बिल्कुल आपको पूरा लगे तो जब वो चावल पक कर तैयार होंगे तो वो हमेशा कम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इस पॉइंट पे नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक और भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि अभी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर ये कम हो गया तो फिर बाद में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 6 से 7 बारीक वाली हरी मिर्चें और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जो है वो मैं दम लगाऊंगी 8 to 10 मिनट्स का। और दम लगाने के बाद हमारे राइस कैसे निकल कर सामने आएंगे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ढक्कन को ढक रही हूँ, आँच को मैं हल्का कर रही हूँ। अगर बेहतर होगा कि आप इसके नीचे एक तवा रख दें तो आपकी जो दम है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म
और हमारा पुलाव हो गया है तैयार। here वी गो, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, बहुत लंबे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने राइस मैंने परचेज़ किए हुए थे, तकरीबन 1 ईयर पुराने ये हो चुके हैं। तो चावल जितना पुराना हो वो उतना ही जो है लंबा हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है मिक्सिंग इसकी कर लेंगे ताकि नीचे वाले राइस ऊपर आ जाएं और ऊपर वाले नीचे चले जाएं। अदरवाइज़ जो नीचे वाले चावल हैं वो ज़्यादा गल जाते हैं और एंड पे जो चावल फिर सर्व करते हैं वो टूटे टूटे से होते हैं। तो मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इनके साथ बनाए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के कबाब, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने तैयार की है ज़बरदस्त सिंपल सैलड और रायता। और अब मैं इन चावलों को करने लगी हूँ जो डिश आउट। जी तो जनाब, यहाँ पर हमारा पुलाव जो है वो डिश आउट हो रहा है। पुलाव को मैं बाहर निकाल रही हूँ, आपको यहाँ पे कबाब भी नज़र आ रहे होंगे, सैलड भी नज़र आ रही होगी। तो अब जो है मैं और मेरी फैमिली इंजॉय करेंगे ये पुलाव, कबाब, रायता और सैलड के साथ। वहाँ याद आ गया, और अचार के साथ भी, मुझे अचार बहुत अच्छा लगता है पुलाव के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टिकटॉक का, अपने इंस्टा का और अपने फेसबुक पेज, तीनों चीज़ों का लिंक दे दिया है। काइंडली वहाँ पे जाएं, क्लिक करें, मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे टिकटॉक पे फॉलो करें। मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करती हूँ इन तमाम अपने सोशल मीडियाज़ पे। स्टे कनेक्टेड, मेरी वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। आप सब के जो है देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अपनी नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।